हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम जानेंगे कि ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैंड गैप में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो ये बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो सिलिकॉन है इसका बैंड गैप हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या फिर हम जर्मेनियम की बात कर ले 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप बोलते हैं हम उसका। तो वो इलेक्ट्रिकल बैंड गैप होता है या फिर ऑप्टिकल बैंड गैप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट ये बात पता होनी चाहिए हमें कि ये बैंड गैप है, ये ऑप्टिकल है या इलेक्ट्रिकल है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है। तो हम जब भी सिलिकॉन का बैंड गैप बोलते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एक इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है। और यदि सिलिकॉन के ऑप्टिकल बैंड गैप की बात करें तो ये ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल बैंड गैप से। अब ऐसा क्यों होता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो ये सब बात करूँगा मैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो देखिए, ये पता होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन है वो एक इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है ना। अब इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, तो थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए, कोई भी मटेरियल है उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं डायरेक्ट बैंड गैप से या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप से। तो विकिपीडिया से यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ले रखे हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट बैंड गैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है, ये हमें पता है हर मटेरियल में होते हैं। तो जो वैलेंस बैंड का टॉप होता है और कंडक्शन बैंड का जो बॉटम होता है, तो ये देखो सेम अलाइन कर रहे हैं, है ना। तो जो मोमेंटम है इनके लिए सेम है ना, इनका अलाइन यहाँ पर सेम हो रहा है। तो मोमेंटम में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है इन दोनों के लिए, दोनों लेवल में है बिल्कुल। तो इसलिए ये डायरेक्ट बैंड गैप का एक ट्रेडमार्क है, हम कह सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, तो इनमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम है वो अलाइन नहीं रहते हैं ना, मोमेंटम डिफरेंस रहता है इसके अंदर। तो ऐसे मटेरियल इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ऑप्टिकल बैंड गैप और इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है, उसको कैसे समझेंगे हम, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल है ना, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल बैंड गैप क्या होगा इसके लिए, तो देखो इलेक्ट्रिकल बैंड गैप जो होता है वो होता है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो मान लीजिए इसके लिए जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा निकल के आया, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल बैंड गैप। अब ऑप्टिकल बैंड गैप क्या होगा, ऑप्टिकल बैंड गैप होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ए फोटोन टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मतलब हमें मिनिमम एनर्जी पता होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी फोटोन की जो कि रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप के केस में तो हमें पता है कि दोनों अलाइन है ना। तो यहाँ से यहाँ ये डायरेक्ट पहुँच जाएगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी लगेगी। तो ऑप्टिकल बैंड गैप कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रिकल बैंड गैप कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ से कि कोई भी डायरेक्ट बैंड गैप वाला मटेरियल है उसके लिए ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैंड गैप सेम आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड अलाइन कर रहे हैं। तो मिनिमम एनर्जी जो होगी फोटोन की रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, तो वो कितनी होगी, ये डिफरेंस के बराबर, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप वाले जो मटेरियल है उनका ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल बैंड गैप सेम होता है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल की, जैसे सिलिकॉन। तो इनमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो अलाइन नहीं है, बट जो इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, इसका डिफरेंस, ठीक है। अलाइन करो नहीं करो, हमको डिफरेंस चाहिए। मान लो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ले लेते हैं, मान लो कि इतना डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब यहाँ सिलिकॉन की बात नहीं हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर मान लो कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देता हूँ, है ना। तो क्या होगा, फोटोन यहाँ से, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या कंडक्शन बैंड आ गया, नहीं। कंडक्शन बैंड यहाँ थोड़ी है, कंडक्शन बैंड तो यहाँ है हमारा, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी फोटोन को। मतलब कि फोटोन जो है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचा पाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा, है ना। तो फोटोन की एनर्जी है वो ज़्यादा होनी चाहिए।
बेसिकली बात ये है, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचता है, ये फोनोन असिस्टेड ट्रांजिशन होता है ना, फोनोन असिस्टेड ट्रांजिशन। अब ये क्या होता है, तो जो फोनोन होता है ये आपको पता होगा कि क्वांटा ऑफ लेटिस वाइब्रेशन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ये मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए होता है, वरना मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा और फिर प्रोसेस अलाउ नहीं होगी। तो किसी भी प्रोसेस को अलाउ करने के लिए, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये फोनोन असिस्टेड ट्रांजिशन होता है। डीप स्टडी आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, है ना। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो यहाँ से यहाँ चला जाए, है ना। तो मान लो कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो ये फोनोन असिस्टेड ट्रांजिशन में चली गई और इलेक्ट्रॉन पहुँच गया यहाँ तक, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। और हमारा जो इलेक्ट्रिकल बैंड गैप था वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और ऑप्टिकल बैंड गैप कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल जो होते हैं उनमें ऑप्टिकल बैंड गैप ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल बैंड गैप से, पर इस वाले केस में बराबर होते हैं ये, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो जो ऑप्टिकल बैंड गैप है इसको मैं OP लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वाले को EL लिख देता हूँ, तो ये बराबर होंगे और इस वाले केस में ये ज़्यादा होगा। तो ये एक कंक्लूजन निकल के आया हमारे सामने, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल और इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल की पहचान बस आपको होनी चाहिए, वहाँ से आप बता सकते हो कि मटेरियल का ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है वो कैसा होगा, है ना। अब बात आती है कि इसको निकाला कैसे जाता है, ऑप्टिकल बैंड गैप और इलेक्ट्रिकल बैंड गैप है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑप्टिकल बैंड गैप है वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उससे निकल जाता है। जैसा कि यदि आपका UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, तो यदि आपका पाउडर सैंपल है तो हम रिफ्लेक्टेंस मोड से निकालते हैं ना, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रा होता है उससे हम निकाल सकते हैं। और यदि हमारा लिक्विड सैंपल है तो लिक्विड सैंपल के लिए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, तो ये रिफ्लेक्टेंस वाले में कुबेल-का-मोंक टाउ प्लॉट बनता है और ये एब्जॉर्प्शन वाले में नॉर्मल टाउ प्लॉट बनता है, तो बैंड गैप निकल जाता है ना। तो ये सब तो हम जो PhD वाले होते हैं ये सब इस तरीके से बैंड गैप निकालते हैं। और इलेक्ट्रिकल बैंड गैप निकालने का तरीका होता है, इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका है कि हम IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसको टेम्परेचर के साथ वेरी करवा के निकालते हैं और वेरी करवाते हैं और फिर जो कर्व मिलते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिकल बैंड गैप निकालते हैं, उसकी भी एक प्रोसेस होती है ना। तो इस तरीके से हम ये बैंड गैप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मेन बात यहाँ पर ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हम जब बोल रहे हैं कि इस मटेरियल का बैंड गैप इतना है तो हम कौन से बैंड गैप की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल बैंड गैप की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल बैंड गैप की बात कर रहे हैं। और यदि ऑप्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल के बराबर है या फिर बराबर नहीं है, और बराबर है तो क्यों है, बराबर नहीं है तो क्यों है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जिसकी बात हमने अभी इस लेक्चर में की। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।